ये है मेरा काला शेर, वाइट एचजेजी एंड येलो एचजेजी। ये हमने ऊपर कर दिया ताकि जो चौड़ा टायर है वो यहाँ पे टच ना हो। आपको ये चीज़ देखनी है कि जो आपका ये नाक के नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स के ये नीचे रहे। इसमें यूनिवर्सल चीज़ें लगी हुई है जो आप अपने किसी भी बाइक में लगवा सकते हैं। इवन जो नए बाइक्स अभी आ रहे हैं, हंटर, मिटियोर, I'm coming for the throne. हाँ जी बादशाह, क्या हाल चाल है आप सभी लोग के। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंजीनियर सिंह पे। बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि हैरी भाई आपने जो जो चेंजेस अपने बाइक में करवाए हैं कभी वो भी तो हमारे साथ शेयर करो। सीन कुछ ऐसा है कि अभी इंजीनियर सिंह ऑटोमोबाइल्स में गाड़ियों की एक्सेसरीज़ मिल रही है, बहुत जल्दी बाइकों की भी एक्सेसरीज़ हम रखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं दिखा देता हूँ क्या परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन हुई हुई है मेरे बाइक में। ये जो वीडियो है इसकी टाइटल में ही मैंने लिखा है मॉडिफिकेशन फॉर रॉयल इनफील्ड, चाहे वो बुलेट हो, क्लासिक हो, इंटरसेप्टर हो, कॉन्टिनेंटल हो। स्टार्ट करते हैं इसके अगले टायर से। तो यहाँ पे जो आप साइड लुक इसकी देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो वो देना है इसके एलॉयज़ में। ये ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड के एलॉयज़ है। उस टाइम 10,000 रुपीज़ का ये पेयर आया करता था। नॉर्मल अगर आफ्टर मार्केट लेने होते थे तो 5-6 हज़ार रुपये के सेट मिल जाया करते थे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप टायर देख रहे हो, ये टायर आगे मिशलिन का है। पहले पीछे कॉन्टिनेंटल जीटी का भी यूज़ कर चुका हूँ, मिशलिन का भी यूज़ कर चुका हूँ, रैल्को का भी यूज़ कर चुका हूँ। एंड रैल्को के साथ साथ अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपोलो का। ये मिक्स गिट्टी वाले होते हैं जिसमें 75-65% जो होता है ये ऑफ रोड के लिए होता है और 25 या 30% जो बचता है वो होता है आपकी स्ट्रीट के लिए। इसका अगर साइज़ में आपको बताऊं तो ये बुलेट स्टैंडर्ड जो हमारा आता है, बिल्कुल बेस मॉडल आता है, उसका पिछला टायर ये है। 3.5 उसमें पीछे होता है, 3.25 जो होता है वो आगे होता है। जब भी आप इस तरह की टायर प्रोफाइल बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो है आपकी टचिंग आने लगेगी। तो उस टचिंग को करने के लिए हमने एक पत्ती डिज़ाइन करी जिसकी वजह से मेरा जो ये वाला मड गार्ड है ये हमने ऊपर कर दिया ताकि जो चौड़ा टायर है वो यहाँ पे टच ना हो। अपना जो ये बाइक है ये बहुत सारे डिफरेंट रॉयल एनफील्ड के बाइक के ही एक्सेसरीज का कॉम्बिनेशन है। अब टायर पंचर की भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो भैया हमने क्या किया, इसमें फॉर्मूला एक्स का जेल डाल दिया। हर चीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। ये एज अ सेफ्टी फीचर है जो सबको अपने बाइक्स में लगवाना चाहिए। ये अब बाइक्स में आने लगा है, पहले नहीं आता था तो ये मैंने बाहर से लगवाया हुआ था। प्योर आयरन एंटीना है जो कि एम्बेसडर्स में आया करता था। ये मैं तब लगाता हूँ जब 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हमारे इंडियन फ्लैग को लगाने के लिए, या फिर कभी राइड्स पे जाना हो तब। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फोक गेटर्स है। फोक गेटर्स भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रीमियम गाड़ी में आपको फोक गेटर पहले से मिलेगा बट हमारे बाइक्स में नहीं होता, कईयों में, हिमालयन में होता है पहले से। इससे क्या होता है, गंद जो है वो अंदर नहीं जा पाता, आपकी सील नहीं टूटती और आपको इसका जो फोक ऑयल है वो नहीं डालना पड़ता बार बार, और लुक तो अच्छी लगती है। बहुत पहले हमने यहाँ पे एक शेर का स्टिकर बनवाया था, अब तो हमने खुद ही स्टिकरिंग मशीन ले ली है तो उसका भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको भी ये बनवाना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। एक बार इसके DRL जलाइएगा। ये इसका DRL है, ये ऑरेंज में भी जल जाता है एंड वाइट में भी जल जाता है। एक बार लाइट ऑन करना इसका। तो ये इसका थ्रो है। इसका एक रात का शॉट भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या है। 110 वॉट है ये वॉटेज जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। डिपर मारना, ये इसका डिपर है जैसा कि आप देख सकते हैं। इंडिकेटर्स चलाओ। अब आप सभी लोग बोलेंगे कि भैया इंडिकेटर्स चलाने को क्यों बोल रहे हो, इंडिकेटर तो आपके नॉर्मल ही है। ये इंडिकेटर नॉर्मल ज़रूर है बट इसके अंदर डले हैं सिमटेक के बल्ब। ये शीशे हैं आपके हिमालयन के, जी हाँ हिमालयन के शीशे लगे हुए हैं, पुराने वाली हिमालयन के। और ये HJG की लाइट्स हैं यहाँ पे। और इसके पीछे ना यहाँ पे ये मिलते हैं आपको फैंस। ऑन करके दिखाऊँ एक बार, और ये बंद हो गया। इसमें जॉन्डिस येलो जलता है और वाइट जलता है। आउटपुट दिखाते हैं। ये वाइट कलर है जिसका है। अब एक बार येलो कलर जलाइएगा, इससे जॉन्डिस येलो। बिल्कुल अंधेरा है। सबसे पहले तो सिर्फ DRL जलाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ DRL से इतनी रोशनी आ रही है इसके आगे, दिखा देता हूँ। ये DRL है इसका। एंड उसके साथ साथ आपको बिल्कुल ऑफ और बिल्कुल ऑन, ये इसकी फुल लाइट से। और आप देख सकते हो यहाँ से लेके स्टार्ट होता है, आगे देख सकते हैं प्रोजेक्ट कर रहा है। एंड लेफ्ट आप देख सकते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक ये पूरा टोटल प्रोजेक्ट करता है ब्यूटीफुली। एंड इसके बाद अगर इसको डिपर करें यानी ऑफ करें, डाउन करते हैं तो ऐसा दिखता है। ये जो चांद सा है चारों तरफ बना हुआ, ये तो हमेशा बना रहेगा। जब आप इसे ऑन करोगे तो ये भी हो जाएगा। ये थी 110 वॉट्स की LED। अब बिल्कुल बंद करने के बाद
ऑन करके दिखाएंगे आपको, सिर्फ HJG लाइट्स, ये HJG लाइट्स है, सिर्फ HJG। और जब इसे डिपर डाउन करो तो ये येलो देता है प्रोजेक्शन, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है। इसे हमने आगे पीछे सेट किया है लेफ्ट एंड राइट को, इसकी वजह से ऐसे दे रहा है। आप एक जगह भी प्रोजेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, वाइट येलो। अब सारी लाइट्स ऑन कर देंगे हम। सो ये देख सकते हैं आप, सारी लाइट्स ऑन करने के बाद क्या प्रोजेक्शन देता है ये। A to Z सारी लाइट चल रही है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लगी थी किसकी विंडशील्ड, हिमालयन की विंडशील्ड। पर अब हमने विंडशील्ड चेंज करके यहाँ पे आप डिज़ाइन देख पा रहे होंगे। तो ये वाला जो डिज़ाइन है मुझे बड़ा पसंद आया। ब्रांड का नाम है कार्बन रेसिंग। कहीं आप चाहें तो आप भी इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगा। अब देखो कई लोगों को क्या होता है, देखने में दिक्कत होती है, इसके आर पार इतना नहीं है विजिबिलिटी। और ऑब्वियसली स्टिकर इंजीनियर सिंह यूट्यूब लगाने के बाद तो बिल्कुल ही विजिबिलिटी जो है इसकी ख़त्म हो गई है। बट येस, मुझे इतना ज़रूरत नहीं है विजिबिलिटी की, मुझे राइड करते काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, तो मेरे को आइडिया है मेरे बाइक का टायर आगे कहाँ तक है, एंड मेरे को चिल है। बट आपको ये है कि आपको देखना है कि हाँ, जब आप ये बैठ रहे हो यहाँ पे तो दिक्कत तो नहीं आ रही। जब भी आपको विंडशील्ड लगानी है तो आपको देखना है बाइक पे बैठ के। अब बाइक पे यूं करके नहीं बैठना, उस पोजीशन में बैठना है जिस पोजीशन में आप बाइक चलाते हो। फॉर एग्जांपल मैं यूं करके चलाता हूँ बाइक, नॉस्ट्रिल्स के ये नीचे रहे या इसी के लेवल पे रहे, नॉस्ट्रिल से ऊपर नहीं जाना चाहिए विंडशील्ड। अगर नॉस्ट्रिल से ऊपर विंडशील्ड जाता है तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब ओपेक नहीं होना चाहिए, उस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल आर पार उसके दिखाई दे। ये व्यू आता है जब हम इसे राइड करते हैं। यहाँ पे जो आप ये होल्डर देख रहे हैं, ये बोवो का होल्डर है, काफ़ी अच्छा होल्डर होता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ 12 वोल्ट का चार्जर भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट किस तरह से हमने हैंडल बार की बढ़ाई है। सबसे पहली बात तो ये हैंडल बार ही दूसरा है, ठीक है। उससे पहले अगर आपको दिखाया जाए, ये 1 इंच का स्पेसर, फिर 1 इंच का स्पेसर, फिर ये 3 इंच का स्पेसर। ये जो ऊपर बटन्स दिए हैं, आपको पता है HJG की लाइट के लिए, DRL के लिए अलग अलग चीज़ें काम करते हैं। यहाँ जो आप ऊपर देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये मैंने ना अपने सीट कलर का ही बनवाया था। ये यहाँ पर रॉड दिखती है, उसकी जगह अगर ये दिखे ऐसे चॉकलेट कलर में तो ज़्यादा सेक्सी लगेगा। अभी थोड़ा बाइक गंदा हो गया हुआ है क्योंकि हम करके आ रहे हैं ऑफ रोडिंग। ये 12 वोल्ट का है, कभी आपको हवा हुआ भरने के लिए चाहिए हो तो ये आप लगा सकते हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे USB चार्जर भी है। ये अगर आप ध्यान से ये ग्रिप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये थंडरबर्ड X की है और हमारे पास है थंडरबर्ड। अब हमने वो क्यों लगाई, अगर आपको पता होगा तो पहले ना ये बिल्कुल प्लेन आया करती थी, बट ये इलिप्टिकल है, ऐसे गोल है। तो आपका जो बीच का ये चीज़ होती है उसमें आपको सपोर्ट मिलता है जब आप इसे पकड़ते हो। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे वो होगा उतना अच्छा वो रहता है आपके लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। बिल्कुल ही गोल मत कर देना इसको आम की तरह, वो नहीं मैं बोल रहा, हल्का सा बोल रहा हूँ। जो इंटरसेप्टर वाले बंदे ये वीडियो देख रहे हैं वो देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्लच वायर थंडरबर्ड की नहीं है। ये क्लच वायर पहले से ही इस तरह से बेंडेड होती थी। ये इंटरसेप्टर 650 सीसी की क्लच वायर है, जहाँ की उस तरफ अगर ब्रेक वायर में आपको दिखाऊं तो वो ब्रेक वायर रहने वाली है हिमालयन की। ऑब्वियसली जब आप इसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ा दोगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तो तारे छोटी भी पड़ जाती है। एंड ऑब्वियसली ये वाली जो क्लच वायर है ये बहुत स्टर्डी है भाई। कितना टाइम हो गया चलाते चलाते, एक बार भी नहीं टूटी। और जिसकी ओरिजिनल थी, एक लद्दाख का टूर मारा और टूट के आपके हाथ में। ये मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गई होगी मेरे साथ। और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स है। पहले ये दूसरे वाली थी, यहाँ पे लग जाता था वो बैक रेस्ट लग जाता था, जो हमारी गाड़ियों में भी दिया गया होता है। जैसा ये बैक रेस्ट है वैसे एक यहाँ पे भी लग जाता था। बट उसके बाद जब लॉन्ग टूर्स पे जाता था तो यहाँ पे बैग ही रखता था ज़्यादातर। मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया बिग बॉस में। बिग बॉस में कन्वर्ट करने की वजह से इसकी ये चीज़ विड्थ बढ़ गई और हाइट थोड़ी और ऊँची होगी, यानी सीट हाइट की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस। बट ये चीज़ आपको अपने हिसाब से देखनी है, अपनी हाइट के हिसाब से देखनी है। माई हाइट इज़ 6 फीट 3 इंचेस। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है राइड करने के लिए। आपके लिए क्या है, आप उस हिसाब से डिज़ाइन किए हुए हैं। जनरली हिमालयन के लिए कहते हैं कि जो हिमालयन के साथ ये रैक आता है वो 7 kg उठा सकता है, बट मेरा रैक 20 किलो तक उठा चुका है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरे हिसाब से 10 से 15 किलो आप इस पर डालिए रैक पे, अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो। ये जो पीछे बैक रेस्ट पे फियरलेस लिखा है, ये हमने लिखवाया हुआ है एक्रेलिक शीट में, ओके, जो कि हमारे को पसंद आ रहा था। एंड उसके साथ साथ यहाँ नीचे, यहाँ पे शेर थोड़ा गंदा हो गया धूल मिट्टी से। ऑफ रोडिंग करेंगे तो भैया यही हाल होगा, आपको पता ही है कैसी लोकेशन है। तो ये जो है ये प्योर मेटल का है बना हुआ। जिस मेटल से हमारा ये मड गार्ड बना है उसी मेटल से ये शेर भी बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। कस्टमाइज़ करवाया था किसी ने मेरे लिए। बहुत पुराना, बहुत पुराना। अब तो इस तरह के काफ़ी डिज़ाइन आ भी जाते हैं, जैसे दरवाज़ों के लिए आते हैं।
ये फुट पेग्स हिमालयन के हैं। अब आपको बताता हूँ, इसके फुट पेग जो है ना, ये ऐसे आते हैं। जो ये पीछे वाला फुट पेग है ना, ऐसा गोल सा फुट पेग इसका होता है। बट इस फुट पेग में फ़र्क क्या है, ये मेटल का फुट पेग है। इसके यहाँ पे मेटल है लगा हुआ, ये चीज़ मेटल है एंड इसके ऊपर ये पैर रखने के लिए है। जहाँ की उस तरफ आप देखेंगे तो ये मेटल नहीं है। जनरली जब आप अपना टायर साइज़ बढ़ाएंगे तो टायर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर कर देगा। यानी आप, मेरे जो बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है नॉर्मल थंडरबर्ड से ऊपर है ऑफ रोडिंग करने के लिए, बट उसके वजह से अगर मुझे टायर ल्यूब करना है या कुछ करना है तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक और पाइप मैंने वेल्ड करवाई थी ताकि जब ये लगे तो मेरे टायर थोड़े हवा में हो जाए। ऑब्वियसली टायर बढ़ा दिए थे, इसकी लेंथ तो उतनी थी तो वो यहाँ पे लगता था टायर फिर भी नीचे ही लगे रहते थे। तो उसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे एक और पाइप वेल्ड कर दी। स्टेनलेस स्टील डॉल्फिन सिंगल पीस ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट। इसकी आवाज़ सुन के भैया दिलों की धड़कन बढ़ जाती है मेरी। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपकी बढ़ती है कि नहीं। आइए सुनाते हैं इसकी आवाज़। ये वाला नट भी लगवाना पड़ेगा, ये नट छूट गया मेरा अभी अभी इसी वजह से इसकी जो आवाज़ है वो इतनी नहीं आ पा रही होगी। चलो कोई बात नहीं, इसे पकड़ लेता हूँ मैं एंड फिर चलाओ, आप चलाओ ज़रा। हाँ जी। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमारा बाइकों की एक्सेसरी का काम स्टार्ट हो जाए। ये स्टेनलेस स्टील का एग्जॉस्ट, ये एमएस का लेग गार्ड, ये एंटीना से लेके हर चीज़ आपको ईएसए में ही अवेलेबल होने लगे और आपको और दूर कहीं जाना ना पड़े। आप ऑनलाइन मंगवा सके ऑल ओवर इंडिया। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने बाइक को अपना टेस्ट दो, डजेंट मैटर आपको लोग क्या कहते हैं। किसी को आपका बाइक पसंद आएगा, किसी को आपका बाइक पसंद नहीं आएगा, बट आपको आपका बाइक पसंद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।